हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तु मित्रों, मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्त के लिए एक विशेष उपाय लेकर आया हूँ, जो अभी प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा चल रही है काशी विश्वनाथ वाराणसी में जो कथा चल रही है बनारस में काशी विश्वनाथ में, काशी की धरा से, बाबा कैलाशपति की धरा से जो कथा प्रदीप जी मिश्रा जी कह रहे हैं, उस कथा का एक विशेष उपाय लेकर के आए हूं आप सभी शिव भक्तों के लिए, जो कि 5वें दिन की कथा में मिश्रा जी ने, गुरुदेव ने ये उपाय बताया था। तो वो उपाय समझ करके मैं आप सभी शिव भक्तों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, इस उपाय को अवश्य ध्यान से समझिएगा। ये उपाय आप बड़ी विषम परिस्थिति में है, आपको किसी प्रकार से आप कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, जानते हैं उपाय। जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने यारों दोस्तों तक शेयर करिएगा और अंत तक अवश्य देखिएगा इस उपाय को, तभी आपको उपाय की संपूर्ण विधि और जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, समझते हैं उपाय। शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर, उसका पूजन कर। कौन से महादेव हुए वो? कौन से महादेव? ऐरावतेश्वर महादेव तमिलनाडु में विराजमान है, जिनके मंदिर की सीढ़ियों से आज भी 7 स्वर बजते हैं। ऐरावतेश्वर महादेव, ये ऐरावत हाथी ने भगवान शंकर की स्थापना करी और अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 84 महादेव में से एक महादेव है कारकोटेश्वर महादेव, जहां पर कारकोट नामक सर्प, विषधर सांप शंकर भगवान का बालू का अपने शरीर से खसक खसक कर एक शिवलिंग का निर्माण कर लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ शिव का भजन करता है, शिव की आराधना करता है। कारकोटेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए हो, जो उज्जैनी में स्थित है। शिव की आराधना में लग गया। क्या देगा सर्प? सर्प क्या दे सकता है बाबा को? हाथी तो फिर भी पानी भरकर दे सकता है, हाथी पुष्प तोड़कर दे सकता है, हाथी तो कुछ न कुछ भगवान को समर्पित कर देगा, लेकिन सर्प क्या देगा भगवान को? विष। सर्प क्या देगा परमात्मा को? दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान शंकर को ये दोगे तो प्रसन्न होगे, वो दोगे तो प्रसन्न होगे, भगवान शंकर को ये प्रदान करोगे तो प्रसन्न होंगे। सर्प कुछ शंकर भगवान को नहीं दे। उस सर्प ने केवल एक काम करा, जो बेलपत्री नीचे गिर जाती थी वृक्ष से, वो बेलपत्री का पत्ता सरका कर लाता था, शिव के करीब में ला करके दे देता था। केवल एक ही काम कारकोट सर्प ने कर, एक बेलपत्री शिव को समर्पित करी। एक बेलपत्री, केवल एक बेलपत्री समर्पित करी शिव को। जिंदगी, मान लो अगर कोई ऐसी घड़ी, ऐसी समस्या आ जाए आपको, आज विश्वनाथ जी की धरा से प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, मान लो कभी ऐसी घड़ी आ जाए, कितना भी बड़ा दुख सामने आकर खड़ा हो जाए, कोई निर्णय नहीं निकल रहा हो उस दुख का, परेशान है आप चारों तरफ से और उस दुख का आपको कोई हल नहीं समझ में सूझ रहा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कि अब क्या किया जाए, कैसे इस दुख का निवारण होगा, किस प्रकार से हम अपने इस दुख से अपने आप को निजात दिला पाएंगे। जब ऐसी परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो जाए तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, बहुत बड़ी विषमता में फंसे, बहुत बड़ी समस्या में घिरे हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही, बहुत कष्ट है, तब कारकोट सर्प की ये कथा कहती है, कारकोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, उपाय ध्यान से समझना है मित्रों, 12 बेलपत्र, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बना लो। 12 बेलपत्र, 3-3 की 4 गड्डियां, और 12 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, आप सबको मालूम है ना, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है,
वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, उन गड्डियों को चार बेलपत्र का जो क्रम है, वो पूरी गड्डियों को चारों तीनों ले जाकर उस शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने के किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदरी वाली स्थान पर समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित कर दो। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए। किसी भी विषम परिस्थिति चल रही हो, उसका हल निकलेगा ही निकलेगा। कैसी भी विषम परिस्थिति चल रही, उसका हल निकलेगा ही निकलेगा। हाथ पकड़ के बाबा निकाल के ले जाएगा। गड्डियां बनाइए, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर 4 बेलपत्र रखिए। 3 गड्डियों का स्मरण कर कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर कर बड़े दिल से बाबा से अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर बैठ करके समर्पित करके कारकोटेश्वर महादेव का स्मरण करके अवंतिका खंड में स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड में कारकोटेश्वर महादेव का ये शिव पुराण में वर्णित। कारकोटेश्वर ने विचार कर ली कि मैं क्या करूं, मैं क्या दे सकता हूं, शिव को क्या समर्पित कर सकता हूं। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदरी वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित आप अगर अलग अलग विभाजन कर कर नहीं भी चढ़ा सकते कि 12 एक साथ भी मिला करके आप चढ़ा दीजिए, पर चढ़ा और उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देवाधिदेव महादेव सुनता जरूर, क्यों ना सुने। अगर विश्वास रख कर करा है तो क्यों ना सुने, क्यों ना देगा बाबा, देगा, अवश्य देगा और हाथ पकड़ के उस विषम परिस्थिति से आपको उबार ही देगा। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये उपाय आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मिलते हैं इस तरह के अगले उपाय में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ आप सभी शिव भक्तों से। हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।